नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। हाथरस में बिटिया के साथ गैंग रेप और उसकी दर्दनाक मौत ने पूरे देश को गम और गुस्से से भरा हुआ है। अभी भी वो सीन निकल नहीं रहा है आंखों से। सुप्रीम कोर्ट में आज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार से सवाल जवाब हुए। सॉलिसिटर जनरल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए। 3 पॉइंट पे और जवाब मांगा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि सीबीआई इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो। बड़ी कॉन्फिडेंस से उत्तर प्रदेश सरकार बोल रही थी। हालांकि सवाल भी किए गए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन के जो डिसीजंस हैं, जैसे रात में बॉडी को जलाना, इसका कोई जवाब नहीं है प्रशासन के पास। लेकिन जो सरकार ने ठोक के बातें कही है, एक तो ये कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो। दूसरी बात ये बोली है कि जो भी चीज़ें हैं वो शेयर करने को तैयार है। लेकिन जो सनसनीखेज बात है, जो बहुत ही अफसोसजनक बात है, उसने बताया कि किस तरीके से जातीय संघर्ष और दंगा फैलाने की साजिश रची गई, और इसके लिए उसने सबूत भी पेश किए हैं। पीएफआई के 4 कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद वेबसाइट का बनना, मैसेज का फैलाना, इस सिलसिले में एफआईआर का लॉन्च होना जिसमें कि पत्रकार भी शामिल है, वगैरह वगैरह बहुत सारी सी बातें हैं। लेकिन जो एसआईटी जांच कर रही है और जो अभी तक की जांच पड़ताल में बातें सामने आ रही है, वो साबित कर रही है, इंगित कर रही है कि जो घटना बताई जा रही है वो घटना नहीं है। जितनी प्लेन बताई जा रही है वो प्लेन नहीं है, इसमें झोल है। अब जो कॉल डिटेल निकाला गया है पीड़ित पक्ष का और आरोपी पक्ष का, तो उसमें पता चला है कि पिछले अक्टूबर से लेकर के और अभी तक 104 बार पीड़िता के भाई और आरोपी पक्ष में बातचीत हुई है, जिसमें से कि 62 कॉल्स पीड़िता के परिवार की तरफ से, माना जा रहा है कि पीड़िता के भाई से बात हो रही है, और बाकी जो 42 कॉल्स है वो किया है आरोपी संदीप ने। और जो गांव है और चंदपा जो थाना क्षेत्र है उसी इलाके में बातचीत हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों परिवारों में बातचीत किसी चीज को लेकर के चल रही थी। एक बात आ रही है कि प्लॉट का झगड़ा था, 23 साल पहले भी झगड़ा हुआ था, मुकदमा दर्ज हुआ था। दूसरी बात आ रही है कि दोनों में आपस में बातचीत होती थी। वो बातचीत किस हद तक थी, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। फिर आखिरकार वो कौन सा मोड़ है, कौन सा कारण है जिससे कि ये आरोप लग रहे हैं कि इस मामले में लड़की की जुबान काटी गई, गैंग रेप हुआ, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई। क्या ये सच है? ऐसा हुआ? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पहले दिन से और उत्तर प्रदेश पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। सिर्फ एक ही हकीकत है कि लड़की का गला घोट करके पहले मारने की कोशिश की गई। उस समय लड़की की डेथ नहीं होती है, 15-16 दिन तक संघर्ष करती है वो अस्पताल में, उसके बाद उसकी डेथ होती है। अब जो कॉल डिटेल निकल रही है और जो चीज़ें एविडेंस सामने आ रहे हैं, उससे कहानी किसी दूसरी दिशा में जा रही है। आपको याद है उन्नाव में एक और घटना हुई थी जिसमें कि लड़की ने आग लगा लिया था। उस मामले में भी अभी भी आरोपी जेल में होंगे। आरोप लगा था कि इन लड़कों ने जो है लड़की को जला दिया। बाद में पता चला कहानी कुछ और ही निकल करके उस मामले में आई थी। ये कहानी भी उसी दिशा में जा रही है। लेकिन है क्या कि कुछ भी कहना इसलिए जल्दीबाजी है कि अभी बिटिया की मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है। प्रशासन के एक गलत निर्णय ने पूरे सरकार को, पुलिस को खलनायक बना दिया कि रात में जो है अंतिम संस्कार किया गया। उसकी ज़रूरत नहीं थी। चाहे जो दंगे की साजिश रची गई थी सुबह भी हो सकती थी, आप गांव को छावनी बना करके कर देते, लेकिन गलती तो हुई है। इस मामले में बेहतर यही रहेगा कि इंतजार किया जाए, सीबीआई इंक्वायरी करे, हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में करे या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में करे। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन ये जो जातीय उन्माद है, ये जो पैदा किया जा रहा है, वोट बैंक बनाया जा रहा है, वोट की लहलहाती फसल काटने के लिए जो ये सब किया जा रहा है, और गरीब, पीड़िता, दलित का जो आप सहानुभूति जताने जा रहे हैं, उनके आप हमदर्द जो बन रहे हैं, आप हमदर्द नहीं बन रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, और इसमें और किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आम जनता के भाईचारे का नुकसान कर रहे हैं। उस गांव में, उस गांव के इर्द गिर्द और पूरे प्रदेश में अब 2 वर्ग तैयार होता जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जवाबदेह कौन है? ये सियासतदान जवाब देंगे? ये बहुत बड़े हमदर्द हैं।
अच्छा तो तब होता जब इसकी निष्पक्ष जांच होती और वही जो परिवार है या परिवार के रिश्तेदार हैं वो कह रहे हैं कि हम बेटे को देने को तैयार, उसको फांसी पे चढ़ा दो। पहले जान तो लो कि हकीकत में क्या हुआ है। ये सवाल भी उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी बोलेंगे नहीं। बोलेंगे कब? जब एविडेंस आ जाएगा। इतना एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में रखा जा चुका और ये बात आ चुकी कि 104 बार बातचीत हुई है। तो इसका मतलब कि फिर पोलोग्राफी जो टेस्ट होती है उस जिसको कि जिसे झूठ पकड़ा जाता है, तो दोनों पक्ष का या प्रशासन का भी होने में क्या दिक्कत है? होने दिया जाए टेस्ट। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, सामने आने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मामला गंभीर है और जो बताया जा रहा है वो नहीं है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और